हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे थे नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग में हम पढ़ेंगे कि पोर्ट क्या होता है। नेटवर्किंग में व्हाट इज़ पोर्ट इन नेटवर्किंग, मतलब नेटवर्किंग में पोर्ट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में टोपोलॉजी के एमसीक्यू किए थे। तो उसमें कुछ एमसीक्यूज़ थे जिसका जो है मैंने गलत आंसर बता दिया था, तो उसको मैं आज करेक्ट करना चाहूँगी। जैसे कि एक क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ नेटवर्क इन विच द टोपोलॉजी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसमें जो है टोपोलॉजी जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा मैनेट। मैनेट क्या होता है? मोबाइल एडहॉक नेटवर्क होता है। फिर एक क्वेश्चन था कि विच टोपोलॉजी रिक्वायर अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन कौन सा टोपोलॉजी में ज़रूरत होता है? तो बस में ज़रूरी होता है, क्योंकि एक केबल होता है, फिर उस केबल से बहुत सारे पॉइंट पे जो है कनेक्शन होता है कंप्यूटर का, तो इसका बस होगा। पीर टू पीर कनेक्शन जो होगा वो मिस का होगा। फिर एक क्वेश्चन था, इन अ नेटवर्क पार्टिसिपेटिंग कंप्यूटर आर रेफर टू एज। तो मैंने उसे क्लाइंट बताया था, लेकिन उसका जो है आंसर नोड होगा। इन अ नेटवर्क में जो पार्टिसिपेटिंग कंप्यूटर है, नेटवर्क में जो कंप्यूटर पार्टिसिपेट करते हैं उसको नोड बोलते हैं, ना कि क्लाइंट। फिर एक क्वेश्चन था, विच टोपोलॉजी हैज़ टफेस्ट फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन। तो किस टोपोलॉजी में जो फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन का पता करना टफ हो जाता है, तो वो जो है बस टोपोलॉजी उसका आंसर होगा। फिर एक क्वेश्चन था, डिवाइस इन अ स्टार और ट्री टोपोलॉजी आर यूजुअली कॉन्फ़िगर्ड इन डैश रिलेशनशिप। तो स्टार और ट्री टोपोलॉजी में कौन सा रिलेशनशिप होगा? तो इसमें प्राइमरी सेकेंडरी रिलेशनशिप होगा, क्योंकि ट्री जो है वो जो है पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बता रहे, तो उसको हम प्राइमरी सेकेंडरी भी बोल सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन था कि इन डैश टोपोलॉजी इफ द कंप्यूटर केबल इज ब्रोकन नेटवर्क गेट्स डाउन। तो इसको मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा था। इसमें मुझे लगा कि अगर जो है कंप्यूटर में अगर कोई डिफ़ॉल्ट आया, तो फिर एक कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट आया तो सारे कंप्यूटर का नेटवर्क में डिफ़ॉल्ट आएगा, रिंग। इसलिए इसको मैंने रिंग बताया था। लेकिन अगर केबल अगर ब्रोक हो गया, तो केबल यूज़ होता है बस टोपोलॉजी में, तो सारा नेटवर्क चला जाएगा सारे कंप्यूटर का, तो ये जो है बस टोपोलॉजी होगा। तो आज हम पढ़ेंगे पोर्ट। नेटवर्किंग में पोर्ट क्या होता है। तो पोर्ट क्या करता है? यूज टू आइडेंटिफाई द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ मैसेज इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में सेंडर और रिसीवर को का ये पता लगाता है। पोर्ट जो है वो फोर्थ लेयर इन ओएसआई लेयर, ओएसआई लेयर के फोर्थ लेयर से ये डील करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर से। और हमने जो है फायरवॉल पढ़ा, तो फायरवॉल जो है वो थर्ड लेयर से रिलेट करता है। थर्ड लेयर जो है वो नेटवर्क लेयर है। तो पोर्ट जो है वो डील करता है फोर्थ लेयर इन ओएसआई मॉडल। वैसे मॉडल का फोर्थ लेयर से डील करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर से। और ये क्या काम करता है? सेंडर और रिसीवर के बारे में सेंडर और रिसीवर मैसेज जो सेंड करता है और रिसीव करता है उसको आइडेंटिफाई करता है कंप्यूटर नेटवर्किंग में। और हर होस्ट के पास 65,535 पोर्ट होता है पर आईपी एड्रेस। मतलब हर होस्ट के पास 65,535 जो है वो पोर्ट्स रहता है पर आईपी एड्रेस। मतलब एक आईपी एड्रेस में 65,535 पोर्ट रहेगा, तो ये आप याद रखिएगा। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का क्या रहता है? 2021 रहता है। और एफटीपी का 21 होता है, और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का 20 रहता है। तो 21 कंट्रोल चैनल को बोलते हैं, और 20 डेटा चैनल को बोलते हैं। और सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का 22 रहेगा। इसको एस को है यहाँ पे सिक्योर सेल, एस जो है यहाँ पे SSH है, सिक्योर सेल। और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल टेलनेट का 23 है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का 25 है। डोमेन नेम सिस्टम का 53 है। DHCP का 67 68 है। DHCP सर्वर 67 है। क्लाइंट सेंड टू सर्वर DHCP क्लाइंट का 68 है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का 80 है। POP3 का 110 है। IMAP का 143 है। इंटरनेट रिले चैट का 194 है। और HTTP का 443 है।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पोर्ट नंबर के क्लास, जिसमें कि इसको मैं एक आपको याद करवा देती हूँ एक बार। वैसे पोर्ट एक आईपी एड्रेस में कितने पोर्ट होते हैं? 65,535। और सेंडर और यूज टू आइडेंटिफाई सेंडर एंड रिसीवर ऑफ मैसेज इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो और इसका यूज़ होता है यूज टू आइडेंटिफाई, हाँ, मैसेज को जो सेंड करता है और रिसीव करता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पोर्ट का यूज़ होता है। ये 4th लेयर में पाया जाता है और एक आईपी एड्रेस के पास 65,535 पोर्ट्स रहता है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का 2021 रहेगा, तो इसको याद रखेंगे कि डेटा चैनल का 20 रहेगा, कंट्रोल चैनल का 21 रहेगा। तो हम कैसे याद करेंगे कि हम क्या मैसेज में क्या भेजेंगे? मैसेज को डेटा भी बोल सकते, डेटा सेंड करते हैं, डेटा रिसीव करते हैं, तो उसको पहले रखेंगे। तो 20 हो गया डेटा चैनल और 21 हो गया कंट्रोल चैनल। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का 2021 होगा। उसके बाद 22 जो होगा वो सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का होगा। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल उसी में एस लग गया तो सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो सीरियल वाइज होगा 20, 21, 22। डेटा चैनल का हो गया 20, 21 हो गया, कंट्रोल चैनल का 22 हो गया, सिक्योर सेल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद टेलनेट हो गया 23, याद रखेंगे। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल 25 है। फिर पॉप जो है इसका याद रखें, इसका 25 है, 25 इंटू 4 100 हो गया, 100 प्लस 10 करेंगे तो पॉप का आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉप है, पॉप का है 110। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का 25 और पॉप का जो है वो 110 होगा। एक क्वेश्चन था गाइस जिसमें कि पूछा था फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का ही पूछा था, तो उसका मैंने 25 बताया था, उसका 20 या 21 होगा। उसके बाद डोमेन नेम सिस्टम जो है उसका जो है 53 होगा। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का 67 या 68 होगा, इसको याद कर लीजिएगा। तो जो है सर्वर जो है 60, पहले हम सर्वर में सेंड करेंगे तभी क्लाइंट के पास आएगा, तो पहले सर्वर होगा देन क्लाइंट होगा। तो DHCP सर्वर का 67, DHCP क्लाइंट का 68, HTTP का 80 हमने याद ही कर लिया था। डोमेन नेम सिस्टम जो है उसका 53 होगा, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये जो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल 25 और डोमेन नेम सिस्टम 25 इंटू 2 प्लस 3, तो डोमेन नेम सिस्टम का हो गया 53। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का 67 68 हमने याद किया था। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का 80 याद किया था। और सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल 25 और टेलनेट का याद रखिए 23। तो सीक्वेंस में है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिक्योर सेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और टेलनेट, तो 20 21 22 23 ऐसे ही सीक्वेंस में याद हो गया। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल 25 हो गया, पॉप का हो गया 110 और DNS का हो गया 25 इंटू 2 प्लस 3, तो 53। DHCP का 67 68 हो गया, सर्वर 67, क्लाइंट 68, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल 80 हो गया। उसके बाद बचा IMAP, IRC और HTTP। हाँ, एक HTTP है 80 और एक HTTPS है सिक्योर। तो POP 3 का हमने 110 देखा था। IMAP हो गया इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और इंटरनेट रिले चैट, तो इसको एक 143 एक 443 है। तो ऐसे याद करें 25 नहीं, इसको 25 इंटू 6 160 और उसमें 7 माइनस 150, उसमें 7 माइनस कर देंगे 143 हो जाएगा। तो ये किसका है? IMAP का इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। 25 इंटू 6 माइनस 7 143। और HTTP है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये जो था इसमें हम ये 443 होगा, तो इसमें हम 300 और ऐड कर दिए तो 443 हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर का। और इंटरनेट रिले चैट का 194 है, तो 200 में से हमने 6 माइनस कर दिया 194, या इसको डायरेक्ट आप याद कर लीजिए। इंटरनेट रिले चैट का 194 है। और इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का है 25 इंटू 6 150 माइनस 7 143 और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर का है 443। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं।
फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का कितना है पोर्ट नंबर, तो इसका था 21 20 जो रहेगा वो डेटा कंट्रोल चैनल के लिए रहेगा, 21 जो है वो कंट्रोल चैनल के लिए रहेगा। फिर 22 हमने देखा था सिक्योर सेल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल टेलनेट का हम 23 देखे थे। फिर सिंपल में ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का 25 देखे थे। फिर पॉप का 25 इंटू 4 + 10, तो पॉप का 110 देखे थे। उसके बाद डोमेन नेम सिस्टम का हम 53 देखे थे, 25 इंटू 2 + 3। उसके बाद हमने इंटरनेट एक्सेस मैसेज प्रोटोकॉल का हमने देखा था 25 इंटू 6 - 7, तो इसका 153 देखा था। और HTTP का देखा था हमने हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, तो इसका हमने +3 उसमें ऐड करेंगे 443 हो जाए। 194 जो है इंटरनेट रिले चैट का हमने देखा था। उसके बाद डोमेन नेम सिस्टम 53 डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल 67 68 होगा। 67 जो है सर्वर के लिए, 68 जो है वो क्लाइंट के लिए होगा। और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का 80 होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड आप और इसका जो है 65,535 पोर्ट एक IP एड्रेस के लिए, ये याद रखेंगे। 4th लेयर में पाया जाता है, ये याद रखेंगे। और इसका यूज़ जो है आइडेंटिफाई करने के लिए, सेंडर और रिसीवर के को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। जो कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में जो मैसेज सेंड करते हैं उनका सेंडर और रिसीवर को आइडेंटिफाई करने के लिए पोर्ट का यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।